A news update is sponsored by Codemix Soft Solutions Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा। रीवा जिला सिर्फ व्हाइट टाइगर के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ स्थित मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ देव तालाब का प्रसिद्ध मंदिर, इसके साथ ही चिरहुलानाथ स्वामी का मंदिर और महामृत्युंजय भगवान का मंदिर स्थित है। इसके अलावा रीवा जिले में और भी ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। ऐसे ही एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित भैरव बाबा की नगरी गुढ़ में भगवान शंकर का एक मंदिर है जो भक्तों के लिए आज भी महिमा का केंद्र बना हुआ है। संकट दूर हो जाने पर भक्तों ने इन्हें कष्टहर नाथ का नाम दे दिया। यहाँ के बुजुर्गों की माने तो मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। यहाँ ऐसी भाषा शिलालेख में लिखी है जो लोगों की समझ में आज भी नहीं आती है। वहीं श्रद्धालुओं का ऐसा भी कहना है कि भगवान भोलेनाथ का लिंग स्वमेव प्रकट हुआ है। इतना ही नहीं, यह प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की लंबाई 4 फीट से ज्यादा हो चुकी है। क्षेत्र के बुजुर्गों की माने तो रात में उक्त स्थान पर मंदिर का नामो निशान नहीं था, जबकि दूसरे दिन लोग जागे तो मंदिर बनकर तैयार था। यही वजह है कि लोग इस मंदिर के निर्माण के पीछे भगवान विश्वकर्मा की शिल्प कला को श्रेय देते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर की महिमा भी देव तालाब शिवालय की श्रेणी में मानी जाती है। इतना ही नहीं, मंदिर के पत्थर में कहीं भी जोड़ नहीं है। साथ ही प्रवेश द्वार दूसरी जगह निर्मित करना भी संभव नहीं है। रीवा के गुढ़ स्थित कष्टहर नाथ मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ माना जाता है। यहाँ वर्ष में 2 बार बसंत पंचमी तथा शिवरात्रि को मेला भरता है। उस दौर में सीधी से लेकर रीवा तक के भक्त आते थे। तब खजुहा तथा सीधी के डुंडेश्वर नाथ में भी मेला लगने लगा है। यहाँ के लोगों की माने तो मंदिर में मौजूद शिलालेख में जो भाषा लिखी है उसे पढ़ पाना बेहद कठिन है। हालांकि जीर्णोद्वार के दौरान किसी व्यक्ति ने शिलालेख पर लाल रंग का पेंट कर दिया, जिससे इसकी भाषा और भी अवाचनीय हो गई है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यह मंदिर मुगल काल के दौर का है। वजह जो भी हो, मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की मनौती पूरी होती है। स्थानीय निवासी राम नरेश चतुर्वेदी के अनुसार मंदिर की जलहरी के बगल में 2 नाद का निवास था। बहुत साल पहले जब वे अचानक देर रात अज्ञानता के बीच जल चढ़ाने जा पहुंचे तो अभिषेक के बाद उन्होंने शिवलिंग का स्पर्श किया तो उन्हें कुछ मुलायम सा अनुभव हुआ। कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा तो एक बहुत बड़ी आकृति के नाग देवता लिपटे हुए थे, जिनकी कमर से सिर तक की ऊंचाई 5 फीट थी, जिसके बाद वे घबरा गए थे। वहीं एक अन्य भक्त ठाकुर दीन पटेल का कहना था कि उन्होंने इस तरीके का नाग अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। पंडित विजय त्रिपाठी के अनुसार बहुत समय पहले गुढ़ में भयंकर बाढ़ आई थी और लग रहा था कि समूचा गांव ही डूब जाएगा। उस दौरान पुजारी सुग्रीम दास जी ने मंदिर में मौजूद दक्षिण मुखी हनुमान जी के समक्ष एक पैर में खड़े होकर तपस्या की और कुछ ही मिनट में 7 सीढ़ी पानी नीचे उतर गया। हालांकि उसके बाद उक्त हनुमान जी की प्रतिमा से पसीना बहने लगा था। अति प्राचीन तथा भक्तों की आस्था का केंद्र कष्टहर नाथ मंदिर लगभग 6 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के अलावा हनुमान जी सहित अन्य मूर्तियां भी विराजमान हैं। बताया जाता है कि 2 करोड़ 38 लाख की लागत से मंदिर का सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्वार हुआ था, जिसके बाद यहां भक्तों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सावन के महीने में यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भगवान कष्टहर नाथ यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के कष्टों का हरण कर लेते हैं। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और भगवान कष्टहर नाथ प्रसिद्ध हैं गुड़ के लिए, तो ये कितने वर्षों से ये मंदिर यहाँ पे प्रतिष्ठापित है और किस वजह से ऐसे प्रसिद्ध होने का कोई? संवत 603 में बटेश्वरपुरी के महाराज श्री बटेश्वरपुरी जी के चेला मदनपुरी द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था और संवत 603 से लगातार भक्तों एवं श्रद्धालुओं द्वारा ये सब पर्व मनाए जा रहे हैं। और भगवान आम नागरिकों को और श्रद्धालुओं को अगर किसी प्रकार का कष्ट होता है, भगवान के पास अगर
सच्चे भाव से उपस्थित होते हैं तो उनका कष्ट सभी खत्म होते हैं, इसीलिए इनका नाम कष्टहर नाथ पड़ा है। ये मंदिर जैसे कहते हैं कि मतलब ज़मीन से निकली है ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे मूर्ति बड़ी है तो उसका भी कुछ। ये कुछ पुराने लोग ऐसे बताते हैं कि यहाँ पहले पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष से शिव जी का प्रागट्य हुआ था, तब से वही पूजा विधि सब चल रहा है। जो अभी जलाधि रखी गई है वो रखी गई, उसके नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान, उसके नीचे 3 जलाली है। 3 जलाली है। जी, ये मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ? पहले पुरानी मूर्ति है तभी कब जीर्णोद्धार? संवत 603 में जीर्णोद्धार कराया गया मंदिर का। अच्छा, और अभी इसमें सावन महीना चल रहा है, अभी कितने मतलब टाइम इसमें पूजा होती है? पूजा शाम को 7:30 बजे संध्या आरती होती है। 70 वर्ष पहले जीर्णोद्धार हुआ था, इसके पहले कब के हैं भगवान ही मालूम है। किसी को कोई लेख भी नहीं है। कितने वर्षों से आप यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? ये लगभग हो गया 30-35 वर्ष से मैं कर रहा हूँ, और इससे पहले से पिताजी महंत जी हैं हमारे यहाँ, महंत हैं, वो कर रहे थे। तो लगभग कितने वर्ष हो गए उनके द्वारा पूजा ऐसी जान? लगभग वो 65 वर्ष के हैं। वो 18 वर्ष के उम्र से पहले उनको महंत की गद्दी प्राप्त हुई थी। अच्छा, इसके पहले मतलब वो महंत कहाँ है, मतलब जो गद्दी मिली थी? महंत सुग्रीव दास जी, इसके पहले महंत सुग्रीव दास जी थे। कहाँ के वो कहाँ की गद्दी में विराजमान थे वो? यही कष्टहर नाथ है। कष्टहर नाथ में थे। अच्छा, तो ये जो आपका मंदिर का जो पट खुलता है सुबह कितने बजे सावन के? सुबह 4:30 बजे पट खुल जाता है, 5:30 बजे मंगला आरती होती है। हर दिन लगभग कितने भक्तों की भीड़ लगती होगी इस मंदिर में? लगभग हजारों की तादाद में पब्लिक श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? यहाँ अपने बिंद क्षेत्र के आसपास से श्रद्धालु का आगमन होता है। जैसे शाम को पूजा होती है और उसके बाद सुबह पूजा होती है, तो उसमें क्या कहते हैं, पुजारी के द्वारा कुछ है वो प्रसाद जो चढ़ाता है तो उसमें खुद का रहता है कि मतलब जो आम जनता रहती है? मंदिर की तरफ से भोग प्रसाद रहता है और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। अभी दिख रहा है जैसे कि मंदिर पहले पुरानी थी लेकिन अभी उसका नया जीर्णोद्धार कराया है, तो ये किसके द्वारा करवाया गया है? ये एमपी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अभी नया जीर्णोद्धार कराया गया है, और सोलर प्लांट बदवार के माध्यम से, कुछ चैरिटी के माध्यम से उनको राशि अनुदान में मिली थी, जिसके तहत ये जीर्णोद्धार कराया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगापुरी है। A news update sponsored by Codemix Soft Solutions Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा।